बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल की किताब में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं उर्दू का पहला हिस्सा यानी कायदा, और आज हमारे सबक का है 7वां हिस्सा। और इस हिस्से में हम हमसोत हरूफ तहज्जी की मशक करेंगे, और उससे पहले हम उसकी जल्दी जल्दी से दोहराई करेंगे उस सबक की जो हमने कल आपके सामने रखा और हमने मिलकर उसको पढ़ा था। तो हमारा सबक है 1.7, और सबक में आज हम पढ़ेंगे हमसोत हरूफ तहज्जी की मशक को हम करना सीखेंगे। आज का हमारा एसएलओ क्या है? हम आवाज़ हरूफ की आवाज़ सुनकर उनकी आवाज़ों में फ़र्क करना। ये हमने एक एसएलओ कल अच्छी तरह पढ़ लिया था, और आज हम दोबारा उसकी दोहराई करते हैं कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि सोत कहते हैं आवाज़ को, और हम सोत हरूफ तहज्जी कहते हैं उन हरूफ तहज्जी को जिनकी आवाज़ एक तरह होती है। वो अगरचे लिखने में अलग होते हैं, देखने में वो अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी आवाज़ एक तरह होती है, इसलिए उनको हम आवाज़ हरूफ तहज्जी कहते हैं। और उसके बाद हमने ये आपके सामने कुछ मिसालें रखी थी कि अलिफ और आइन इसकी आवाज़ एक तरह है, और उसके बाद हमने बताया था कि ते और तोय की आवाज़ एक तरह है, लिहाजा ये हमसोत हरूफ तहज्जी हैं। इसी तरह से, सीन और स्वाद ये अगरचे अलग अलग हैं, लिखने में और देखने में अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी आवाज़ एक तरह है, लिहाजा इनको भी हमसोत हरूफ तहज्जी कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि काफ और काफ ये देखने में अलग, लिखने में अलग, लेकिन इनकी आवाज़ एक तरह है, लिहाजा इनको भी हमसोत हरूफ तहज्जी कहते हैं। और उसके बाद हमने 2 मिसालें और रखी आपके सामने, और उसके बाद आज की पहली सरगर्मी क्या है? असातिज़ा इस सरगर्मी को अभी इस वीडियो को रोक कर करवाएं, और वो क्या है कि हमसोत हरूफ के मुख्तलिफ अल्फाज बोलें, मुख्तलिफ अल्फाज वोकैबुलरी अपने पास जमा कर लें और उनसे बनने वाले अल्फाज बोलें, और बच्चों से पूछें कि इसमें कौन सा हरफ तहज्जी इस्तेमाल हुआ है, और फिर उसके बाद उसका हमसोत हरफ तहज्जी भी बच्चों से पूछे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर टीचर बच्चों से पूछती है, लफ्ज बोले किताब, किताब, तो बच्चों से पूछें कि बताओ कि किताब के शुरू में कौन सा हरफ तहज्जी आया है। जब बच्चे आपको बता देंगे कि इस पे काफ हरफ तहज्जी आया है, तो बच्चों से ये काफ तख्ते तहरीर पर लिखवा दें, और दूसरे बच्चे को बुलाकर उससे कहें कि अब इसका हमसोत हरफ तहज्जी इसके नीचे लिखे, जैसे काफ। तो ये सरगर्मी जल्दी से अभी बच्चों से करवाएं, और हर बच्चे से कम एक हरफ तहज्जी जरूर पूछें, और कम से कम हर एक बच्चे से उसका हमसोत हरफ तहज्जी जरूर लिखवाएं। उसके बाद आगे चलते हैं। जी तो बच्चों, आपने ये एक्टिविटी कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपने हरूफ, वो हरूफ जिनसे लफ्ज बना वो भी सीखे, और उनका हमसोत हरफ तहज्जी भी आपने सीख लिया होगा। अब हम चलते हैं घर के काम की जानिब। घर का काम आपका क्या है? आपकी किताब में मौजूद सवाल नंबर 2, और वो क्या है? निहायत आसान और निहायत मजे का भी है कि आपने ये तस्वीर देखनी है गौर से, और इसका नाम बोलना है कि इस तस्वीर में है क्या, ये क्या चीज है। जैसे मिसाल के तौर पर पहली तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? अमरूद, अमरूद। और जब आपने इसका नाम बोल लिया, तो आपने ये बताना है कि ये जिस हर्फ से शुरू हुआ उस हर्फ को आपने तलाश करना है और उसके गिर्द दायरा लगाना है, ताकि आप उसकी आवाज भी सीख लें, और साथ साथ उसका जो दुरुस्त हरफ तहज्जी है, ना कि उसका हमसोत हरफ तहज्जी, आपने दुरुस्त हरफ तहज्जी पर दायरा भी लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पर अमरूद, अमरूद, अ। अब अमरूद अलिफ से आता है, लिहाजा हमने अलिफ पर दायरा लगा दिया, और उसका हमसोत हरफ तहज्जी साथ लिखा हुआ है। यह है आपके घर का काम। इसी तरह बाकी 5 पिक्चर्स को आपने गौर से देखना है, और उसका नाम आपने बोलना है वालिदैन के सामने, और जिस हरफ तहज्जी से उसका नाम शुरू हुआ है उसके गिर्द आपने दायरा लगा देना है। अब उसके बाद है एक अमली मंसूबा, जिसका आप सबको बेचैनी से और बेसब्री से इंतजार होता है, और वो क्या है? आपने चार्ट पेपर लेना है और उस पर खूबसूरत सा पौधा बनाना है, और जितने हमसोत हरूफ तहज्जी हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें आप गिन लें कि हमसोत हरूफ तहज्जी कितने हैं। इसकी तादाद के मुताबिक आपने उस फूल बनाना है और उसकी पत्तियां बनानी हैं। जितने हमसोत हरूफ हैं उतनी आपने उस फूल की पत्तियां बनानी हैं, और हर पत्ती पर एक आपने हमसोत हरफ तहज्जी लिखना है, और जो हमसोत हरूफ तहज्जी हैं उनमें एक जैसा रंग भरना है। मसलन अलिफ और आइन पर आपने एक तरह का रंग भरना है, काफ और काफ पर एक तरह रंग भरना है,
سے سین اور صاد پر آپ نے ایک رنگ بھرنا ہے اور تمام پتیوں سے ملا کے آپ نے ایک پیارا خوبصورت سا پھول بنا کے کل آپ نے لے کے آنا ہے اور کمرہ جماعت میں سب کو آپ نے دکھانا ہے۔ یہ ہے آپ کا عملی منصوبہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا سبق، آج کی یہ مشق اور آج کے گھر کا کام آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ہمصوت حروف تہجی کی مشق سیکھی۔ کل انشاءاللہ ہم نئے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہر ویڈیو کے ساتھ اس کی پی پی ٹی آپ نے دیکھی، اس کی ورک شیٹ موجود تھی اور اس کا لیسن پلان بھی موجود تھا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔